एक समय की बात है, बहुत समय पहले गौतम नामक एक युवक था जो राजा के बेटे के रूप में पाला पोसा जा रहा था। उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद मिलता था, लेकिन उसका मन निरंतर विचरण करने की इच्छा से भरा रहता था। एक दिन जब वह राजभवन के बाहर घूम रहा था, उसने एक वृद्ध सन्यासी को देखा। उसकी दीर्घ आयु के बावजूद वह बहुत शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। गौतम उस सन्यासी की आदर्श जीवन शैली से प्रभावित होने लगा। उसने राजभवन में वापस जाकर अपने पिताजी से सन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। इससे पिताजी बहुत चकित हुए और सोचने समझने के बाद उसे परित्याग करने की अनुमति दी। गौतम सन्यास धारण करने के बाद गहरे अनुभवों का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आलोचना और ध्यान की तकनीकों का अध्ययन करने लगा। उसे ज्ञान की अनोखी प्राप्ति हुई और वह महान बोधिसत्व बन गया। एक बार उसने अपने आश्रम में बच्चों को शिक्षा देते हुए देखा। उनके बीच एक बच्चा था जो बहुत घमंडी और हिम्मती था। उसे अपनी उच्चता दिखाने के लिए वह बच्चों के सामरिक खेलों में हमेशा बढ़ती करता था। इससे बच्चे उसके सामरिकता के आगे हार जाते और उसे बुरा लगता था। गौतम ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बच्चा उसकी बातों को नजरअंदाज करता था। इसलिए गौतम ने एक कठोर उपाय सोचा। एक दिन जब उस घमंडी बच्चे ने एक दौड़ में हार मानी, वह रोते हुए गौतम के पास आया। उसने अपनी हार की कहानी सुनाई और कहा, मैं हमेशा हार का सामना करता हूँ और यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। गौतम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, एक व्यापारी था जो बहुत धनी और अभिमानी था। उसे अपनी धनवानी की प्रशंसा करने के लिए वह एक राज्य में जा रहा था। वह जब तक उस राज्य में था, वह अपने अधिकारों को दिखाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ करता रहा। परंतु वह ध्यान नहीं दे पाया कि उस राज्य में एक महान सन्यासी थे जो अनुग्रह की बरसात करते रहते थे। एक दिन राजा ने व्यापारी को सन्यासी से मिलवाया। व्यापारी ने सन्यासी को धन्यवाद कहकर कहा, मैं बहुत अधिकारी और अमीर हूँ, आप क्या हैं? सन्यासी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं धन्य हूँ। यह सुनकर व्यापारी को अचंभितता हुई और उसने पूछा, परंतु आपके पास क्या है? सन्यासी ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास अहंकार नहीं है। गौतम ने फिर बच्चे को देखा और कहा, इस कहानी का मतलब यह है कि अपनी उच्चता और सामरिकता के आगे हारना और निर्ममता की दिशा में आगे बढ़ना वास्तविक महानता नहीं है। सच्ची महानता अहंकार के अभाव में स्थित होती है। तुम भी ध्यान और संयम के माध्यम से विचारों को संतुलित करो और सही दिशा में अग्रसर रहो, तभी सच्ची प्रगति हो सकेगी। इस कहानी से उस बच्चे ने समझा कि अहंकार की स्थानांतरण करने का महत्व है और सन्यासी की जीवन शैली से प्रेरित हुआ। उसने अपने घमंड को छोड़कर संयम, सहिष्णुता और निर्ममता का पाठ पकड़ा। उसने समझा कि असली महानता और प्रगति मानसिक शांति, सहानुभूति और आत्मसंयम में है। वह बाद में अपने जीवन को सत्य, करुणा और अद्वैत के मार्ग पर चलने का फैसला करता है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध ने अहंकार को छोड़कर निर्ममता और प्रेम के मार्ग पर जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीय धर्म का आधार रखकर दुनिया को महान संदेश दिया और उनकी शिक्षाओं ने लोगों को उद्धार किया। वे मनुष्यता के अद्वैत और परमात्मा के संपूर्णता के अभिव्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बने।